सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, बहुत दिन से सब लोग होली के बारे में वीडियो जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि होली का कोई साधना दे दो गुरु जी, कोई चीज़ या कोई क्रिया होली के लिए स्पेशल हो। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जो होली वगैरह में काम आ जाते हैं। आप इसे कर सकते हैं, आप इसे इस्तेमाल करें और मतलब यूज करें इन उपायों को और सफलता देखें कार्यों में। देखने में सिंपल हैं लेकिन क्या है ना, कार्य करते हैं सही। तो उपाय में तो दोस्तों फिर ऐसा है कि जो त्योहार होते हैं उसमें ज़्यादातर आदमी छोटे ही उपाय कर पाता है, ठीक है ना। तो छोटे उपाय कर पाता है और छोटे उपाय ही ज़्यादातर आदमी कारगर चाहता है। तो छोटे उपाय कारगर चाहता है। देखिए, मैं 3-4 चीज़ें ऐसे बता रहा हूँ आपको जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी, और सुने भी होंगे तो पूरा विधान उसका नहीं मालूम होगा। होली के दिन हमेशा, होली के आसपास हमेशा आप चेक करना, एक मौसम कुछ इस प्रकार का रहता है कि एक आलस रहता है शरीर में, ठीक है ना। एक सुस्ती रहती है, कोई चीज़ नहीं करना चाहते हम। तो वो सब चीज़ें भी होती हैं। होली को, जिस रात्रि को होली जलती है उस रात्रि को आप ये बात चेक करना कि बहुत लोग बहुत तरीके की चीज़ें करते हैं, बहुत उपाय करते हैं। सबका अलग अलग उपाय होता है और कई उपाय सफल भी होते हैं। एक मैं हनुमान जी का उपाय बता रहा हूँ पहले आपको। हनुमान जी के लिए उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। तुलसी के आपको 11 वो लेने पत्ते, सही आकार के बड़े, 2 में लेने हैं। 2 लड्डू लेने हैं आपको। एक सिंदूर की पुड़िया ले लीजिएगा या कुछ भी ले लीजिएगा और थोड़ा सा चमेली का तेल, ठीक है। लड्डू, चमेली का तेल और सिंदूर तो दे देना मंदिर में पंडित जी को। यदि आप चूल्हा चढ़ा सकते हैं तो आप चूल्हा चढ़ा दें, ठीक है। दीपक, होली की ये प्रयोग होली का है मित्रों, होली के लिए जो होली आ रही है। और अगर नहीं चढ़ा सकते आप तो पंडित जी को दे दें, पंडित जी अपने सुविधा अनुसार उसको चढ़ा देंगे। लड्डू भी हाथ क्या दे दे, ध्यान रखिएगा। और इसको करने के बाद आपको एक चीज़ करनी है, ये आपने दे दिया तो जो 11 तुलसी के पत्ते हैं वो आपको तत्काल अपने हाथ से उसी समय चढ़ाने हैं हनुमान जी बाबा को। और जो मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओम हनुमंताय रामदूताय सर्वबाधानाशाय स्वाहा। ओम हनुमंताय रामदूताय सर्वबाधानाशाय स्वाहा। ओम हनुमंताय रामदूताय सर्वबाधानाशाय स्वाहा। तो 11 मंत्र, फिर एक पत्ती समर्पित कर दी तुलसी की चरणों में। 11 मंत्र फिर एक चरणों में। ध्यान रखिए कि चरणों में एक दोना रख दें या कोई पात्र रख दें, उसी में डालनी है, वो जमीन पर नहीं डालनी है। फिर 11 मंत्र करिए। इस तरह से आपको जो 11 पत्ते हैं इसी विधान से आपको चलाने हैं। अब जो वो तुलसी के पत्ते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल्ले बुद्धि विद्या देव हरो कलेश विकार, ठीक है। और हनुमान जी महाराज सब कलेश सब विकार हमारे काट दें, खत्म कर दें और बल बुद्धि विद्या मुझे दें, ठीक है ना। और मेरे सारे कलेशों को खत्म, समाप्त कर दें आप। और ये कहते हुए उन पत्तों को, क्योंकि वहाँ रखने का उसको कुछ औचित्य नहीं है, वो उसको ले करके आना, कि वो वहाँ पे उसका दुर्गति हो सकती है, अनादर हो सकता है, उसको ले करके आना है। अब आपको उसमें से एक पत्ता रोज
11 बार इसी मंत्र को पढ़ के खाना है, चबाना नहीं है, लेना है, पानी पी लेना है। आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी मेधा, आपकी प्रतिभा, आप देखेंगे थोड़े दिन में ही अपने आप निखर के आएगी आपकी। और इस बात को प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसमें आजमाने वाली क्रिया है। इसमें अगर आपको जरा भी हनुमान जी पर विश्वास है और जरा भी मंत्र पर विश्वास है, मेरे जरा भी प्रयोग पर विश्वास है, अचूक जाएगा, अचूक करके देखिएगा। क्योंकि बहुत कम जानकारी में जी ऐसे प्रयोग होती है, क्योंकि इसमें कठिनता जी होती है। मंदिर में भी करना है, फिर आपको रोज़ वो खाना भी 11 बार करके, तो बड़ा तो कुछ है नहीं, लेकिन ये है कि आपको विधान को करना है आपको। और अगर यदि आपके अपने हाथ से चूल्हा चढ़ा देते हैं पहले दिन ही, तो बहुत ही उत्तम है। हनुमान जी के मंदिर में एक झंडा, तिकोना झंडा भी लगवा सकते हैं, जय श्री राम जय हनुमान जी महाराज लिखवा करके, और ऊपर की तरफ हनुमान जी के शिखर, मंदिर के शिखर पे हनुमान जी हो। तो छोटा सा प्रयोग एक आपको बताया, ठीक है ना। तो अभी ये जो दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ होली के लिए, ये थोड़ा सा तेज प्रयोग है, तो हिम्मती साधक और समझदार साधक जो थोड़ा बहुत कर चुके हैं पहले, वही करेंगे। होली की शाम को या होली की रात्रि को, होली जलने के बाद किसी भी भैरव मंदिर में, और नहीं मिलता है तो शिव मंदिर में जाना है आपको। एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, वो लेके जाना है। 2 लड्डू और 2 कचौड़ी, एक धूपबत्ती और एक घी का दीपक, मात्र इतना चीज लेकर के जाना है, ठीक है। और हमारा शाम को या रात्रि कालीन समय में बैठ करके, और जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, ओम भम भैरवाय शमशान धीशाय स्वाहा, ओम भम भैरवाय शमशान धीशाय स्वाहा। जैसे कहते हैं द्वारका के राजा को द्वारकाधीश कहा जाता है, ऐसे शमशान धीशाय स्वाहा, शमशान के राजा। इस मंत्र को ज़्यादा नहीं करना है आपको, वहीं स्थिर अवस्था में बैठ करके बिल्कुल फिक्स 7 माला करनी है आपको। कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे मंत्र को ख़त्म करने के बाद, आराम आराम से करना है इसको, मंत्र को ख़त्म करने के बाद। और अगर मौका है और व्यवस्था है तो वहीं पर हवन कर दीजिए इस मंत्र का, 1 माला से, और नहीं तो फिर घर पे आके हवन करना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कोई काम बहुत उलझ गया है, हो नहीं रहा है, करने की कोशिश कर रहे हैं, बिगड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, क्या करें, तो उस व्यक्ति के लिए ये प्रयोग बहुत बढ़िया है। बाधाओं को, तंत्र बाधाओं को काट के रख देता है ये। और इस प्रयोग को आपको दीपावली को शाम को या रात्रि में ही करना है, ठीक है ना। जी भैरव बाबा का प्रयोग हो गया। और दोस्तों एक चीज़ बताऊँ आपको, जो होली की अग्नि होती है वो एक तरह से हवन कुंड की अग्नि है, एक तरह से चिता की आग है, चिता अग्नि है, एक तरह से सर्व पापों को धोने वाली चिता है। होली की रात्रि को यदि आपने इस चिताग्नि या होली अग्नि में जो कर लिया है अगर आपने हवन, तो गारंटेड जिस मंत्र से किया है वो मंत्र सफल होगा। ओम नमो वज्र का कोटा जिन्हें पिंड मार बेटा युद्ध की भूमिका तन मिटाट हम कहते हैं मंत्र रखवाला एन मन बार बार हाथ में माना पाता बन रही वक्त कर सकते पूरा मंत्र इसको वाचा हम अंदर आत्मा का ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो व्यासदेवाय, ओम क्राम क्लीं गुम महाकाल भैरवाय नमः, ओम भम भैरवाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा, ओम हनुमते रामदूताय नमः, ओम हनुमते रामदूताय स्वाहा। ठीक है, तो जो भी मंत्र आपने लिया वो सफल होगा। शर्त इतनी सी है, उस छोटे से मुहूर्त में आपको पूर्ण आस्था, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण
वो लेके चलना है। जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसकी सफलता की नींव तो उसी समय पड़ जाती है कि ये सफल होगा या असफल होगा, ये नींव उसी समय पड़ जाती है। कैसे मालूम है? आपकी मनोदशा, मनोस्थिति, मेंटल जो आपकी थिंकिंग है उस समय, जिस दिशा में आप उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं और सोच रहे हैं, और वही निश्चित कर देगी। उसी समय तत्काल ये निश्चित हो जाता है कि आपकी ये चीज़ सफल होगी या नहीं होगी। किसी भी साधना को, किसी भी विद्या को, किसी भी परंपरा को, किसी भी क्रिया को, किसी भी मतलब अनुष्ठान को यदि आप कर रहे हैं और उसमें आपका मन नहीं है, केवल ऊपरी तौर से ये करके देखना चाहते हैं कि वो सफल होगा कि नहीं होगा, या फिर सफलता हमें मिलनी चाहिए, ये खाली ये मन में लेकर के चल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वो नींव कच्ची है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं करूँगा तो ये सफल होगा, ये अगर मैंने किया तो ये सफलता मुझे मिलेगी, मेरे चरण चूमेगी सफलता। वो है सत्य, यथार्थ। 100 कदम चलने पर जितना हमें मालूम होगा उस सड़क के, हम किसी सड़क पर रोज़ 100 कदम चल रहे हैं किसी सड़क पर, तो हमें ये मालूम होगा कि यहाँ पे गड्ढे हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। लेकिन हमने कभी गए नहीं, हमने कुछ किया नहीं, तो हमें कुछ भी मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमने क्या किया है, हम कितना जानते हैं, समझ लेना। तो दोस्तों, करत करत अभ्यास के और जड़ मत हो सुजान, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे प्रयोग, छोटे छोटे उपाय लगातार मैं होली तक आपको बताता रहूँगा। 2-3 तगड़ी साधनाएं डालूंगा और 2-3 डालूंगा हल्की साधनाएं, ठीक है, ताकि हर कोई कर सके। सौम्य साधनाएं। होली से पहले का जो भी शुक्रवार पड़े, पहला मतलब लास्ट, जब जिसके बाद होली आ जाए सीधी, फिर उसके पहले कोई शुक्रवार नहीं पड़े, वो शुक्रवार होली से पहले का जो लास्ट शुक्रवार पड़े, जिसके बाद सीधी होली आ जाए, दूसरा शुक्र नहीं आना चाहिए। और तो उस शुक्रवार को छोटी छोटी कन्याओं को या तो मीठा बनवा दीजिए, थोड़ा सा हलवा बनवा दीजिए, सीरा बनवा दीजिए, दलिया बनवा दीजिए, चना पूड़ी हलवा बनवा सकते हैं, या कुछ बाजार से मीठा लेकर के बूंदी वगैरह कुछ भी शुक्रवार को बंटवा दीजिए छोटी छोटी कन्या बच्चों में। इसका बिन क्रिया का टोटका है, बिन क्रिया की चीज़ है, बिना मंत्र की चीज़ है। इसकी सफलता थोड़े समय बाद ही दृष्टिगोचर हो जाती है, क्योंकि ये जहाँ मिलना चाहिए जिस देवता को, सबको मिल जाता है। वो अपने आप आपका भार अपने ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये करिए आप, और करके देखिए आप। कहते हैं ना, करता उस्ताद होता है, जो करता रहता है वो उस्ताद होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट कब, बट वेन, अगर प्रैक्टिस हमारी राइट वे में है, परफेक्ट वे में है, और हमारा जो टारगेट है, एम है, वो क्लियर हमें मालूम है क्या है, उसके बारे में हमने डिसाइड कर रखा है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो हम राइट वे पर हैं। और फिर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तभी वो परफेक्ट हो पाएगा। यदि वो गलत रॉन्ग वे में है, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट तो है, लेकिन वो गलत रॉन्ग डिसीजन में, रॉन्ग साइड में है ना। तो वो सब चीज़ें भी हैं। हर चीज़ को मनन करने के बाद, गुनने के बाद और मंथन करने के बाद, चिता नहीं चिंतन करने के बाद, चिंता करेंगे तो काम नहीं होगा, लेकिन चिंतन करेंगे तो काम होगा। चिंतन करने के बाद यदि कोई चीज़ निकल करके आती है तो वो खरा सोना होता है। कुछ लोग
अपनी आत्मबल और अपनी इच्छा शक्ति से ही उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं और चीज़ों के बारे में डिसाइड कर लेते हैं कि मैं ये करूँगा और यही होगा मेरे साथ, तो वो होता है, वो घटित होता है। क्यों? क्योंकि वो डिसाइड कर चुके हैं उस चीज़ को, अपना माइंड सेटअप बना चुके हैं कि मैं इसमें मतलब विजय हासिल करूँगा, विन होऊंगा, इसमें अचीव करूँगा टारगेट को। तो वो सब चीज़ें, जब हमारे मन में कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंचने का मतलब ही नहीं बनता है। हमें ये पक्का करके चलना चाहिए हमेशा कि हमें कुछ भी बाधा आ जाए, लक्ष्य पूरा करना है। किसी को मैंने बार बार देखा कि वो हर व्यक्ति से यही प्रश्न करता था कि जी बताइए, ये सब लोग बताते हैं, उसमें मैं भी आता हूँ दोस्तों, सब लोग बताते हैं कि 11 दिन की साधना कर लो, 21 दिन की साधना कर लो, 51 दिन की साधना कर लो, क्या इससे भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न था उसका। ये प्रश्न बाद में मेरे पास भी आया, मेरे पास ये प्रश्न आया तो मैंने उसका उत्तर दिया उसको। ये भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, इतनी सी चीज़ों से चाहते हैं कि आप भगवान आपका गुलाम हो जाए, बस में हो जाए, कभी नहीं होगा। लेकिन आप इन स्टेपों को करते करते, अब 11-21-51 दिन की साधना करते करते अपने अपने माइंड सेटअप को इतना मजबूत कर चुके होते हैं, इतना उसमें परफेक्शन प्राप्त कर चुके होते हैं कि वो चीज़ें आपके हिसाब से होती हैं। फिर आपकी शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर, उसको भगवान और बढ़ा देता है उस चीज़ जगह, और फिर वो काम स्वयं होने लग जाते हैं। उसमें ठाकुर कृपा भी थोड़ी आ जाती है, थोड़ा हमारा मन की ताकत आ जाती है, और थोड़ा आता है जो लक्ष्य हम लेके चले वो कैसा है। मेन पॉइंट, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पहले यदि आप डर गए तो वो कार्य करना बेकार है। यदि आपने सोचा अरे मैंने इस तामसी साधना को काल भैरव की साधना को या फिर बगलामुखी को उठा तो लिया, मेरा पता नहीं, अब ये डरा नहीं दे मुझे आके सपने में, सफल नहीं होंगे, बिल्कुल फेल हो जाएंगे, बिल्कुल फेल। क्योंकि आपके मन में भय पहले ही बैठ चुका है। हर वो साधक ज़्यादा सफल होता देखा गया है जो बहुत कम अध्ययन मनन किए हुए होता है। कारण उसके दिमाग में कचरा नहीं भर पाता, वो एक ही चीज़ को 10 नज़रिए से नहीं देखता, वो एक मंत्र में 10 मंत्र नहीं निकालने की कोशिश करता। उसके पास केवल गुरु मंत्र का मतलब पावर होती है, और जो साधना या कोई चीज़ कराई जाती है उससे, या उसकी जो मन में आती है वो लगातार वो करता रहता है, तो वो सफलता को प्राप्त होता है। ये एक सिद्धांत है। यदि हम किसी चीज़ का मनन अध्ययन कर रहे हैं लेकिन उसने हमारे मन में चिंता पैदा कर दी है तो वो चीज़ सक्सेस नहीं होगी। यदि हम किसी चीज़ का मनन कर रहे हैं लेकिन उसने चिंता पैदा नहीं की, चिंतन पैदा किया, मतलब हम उसके बारे में सोच विचार कर पा रहे हैं, सही सोच पा रहे हैं, तो वो सफल होगी। यही क्रिया विज्ञान है, यही साधना विज्ञान है दोस्तों। साधना में हम कभी भी देखा होगा, कोई गलती होती है क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं देवता से, कोई बात होती है क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं देवता से, तो वो हमारा श्रद्धा है, वो हमारा भाव है कि हमसे गलती होगी, हम क्षमा प्रार्थना प्रार्थी हैं, तो वो सफल होते हैं। लेकिन अगर ये सोच लिया उसी जगह पर, अरे हो गई सो हो गई, हम क्या करें उसमें, तुमने करवाई, तो ये आपका इसमें घमंड और अहंकार आ गया। वो चीज किसी भी शक्ति को पूरे स्पिरिचुअल जगत में मंजूर नहीं है। हम नहीं, कतई नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
चलिए मित्रों, आपसे बता देता हूँ, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, थोड़ा सा अपने मन की चीज़ें बताने लग गया, तो उसमें होता है ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा आपको स्पिरिचुअल जगत के अलावा भी बात मालूम पड़े। कई लोग काफ़ी समय तक करते रहते साधना, सफलता प्राप्त नहीं होती, तो उसका रीजन ढूंढने के बजाय वो दोष देते मंत्रों पर, देवता पर, गुरु पर, अध्यात्म पर। नहीं, जिस चीज़ में आप फेल हो रहे हो उसी चीज़ में कोई सफल भी हो रहा है, उस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे आप? ये सूक्ष्म जगत है, अप्रत्यक्ष, तो वो दिख तो सकता नहीं है, सबूत उसका है नहीं, लेकिन अनुभव है और कार्य प्रणाली और क्रियाकलाप है, तो वो चीज़ें होती हैं। चलिए मित्रों, आज्ञा दीजिए, अब चलते हैं आप सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातन गुणास्य गुणमय नारायण सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ओम ह्रीं मंगलम दुष्टम वाचम कमलम जीवां गीतवद्दिवासं स्वाहा। जय महाराज। आगे आगे राजा राम चले हैं। चलिए मतलब जय श्री राम, जय